गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट अकाउंट में लेसन नंबर 3 वस्तु और सेवा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब के जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले हम उसकी प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो पहला है प्रस्तावना। देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा करों की वसूली की जाती है। इन करों की मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, परोक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। परोक्ष कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। भारत के संदर्भ में परोक्ष कर विविध स्वरूप में वसूल किया जाता है। परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधानों की विविधताओं के कारण उनके संचालन में सरकार का कर अधिकारियों और कर का भुगतान करने वालों के लिए बहुत समस्या उपस्थित होती थी। इन समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध परोक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ वस्तु और सेवा कर मतलब के वसेक, जिसको जीएसटी द्वारा जुलाई 2017 से लागू किया गया है। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्तुओं और सेवाओं के कर के संदर्भ के व्यवहारों में साम्यता और उद्देश्य लक्षी अमलीकरण के लिए 5 वसेक कर कानून बनाए गए हैं। पहला है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर कानून मतलब के सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। इस कानून में केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं को पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान किया गया है। उसके बाद है राज्य वस्तु और कर। तो इस कानून में संबंधित राज्य की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है, जिसको एसजीएसटी कहा जाता है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर। इस कानून में संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर से प्रावधानों का समावेश किया है। इसके बाद संकलित वस्तु और सेवा का कानून आईजीएसटी। इस कानून में दो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच व्यवहारों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। पांचवा है वस्तु और सेवा कानून। इस कानून के अंतर्गत वसेक के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होगी, उन्हें यह कमी भरपाई कर देने के अनुसंधान में है। इसके बाद है जीएसटी का अर्थ। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, जिसे जीएसटी के रूप में जाना जाता है। मतलब कि पहले प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर, ये अलग अलग कर लिया जाता था। तो ये सब कर जो है वो रद्द कर दिया है और एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, जिसे जीएसटी के रूप में जाना जाता है। तो जीएसटी का जो है वो पहला लक्षण है एक ही कर। एक ही कर मतलब के वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। इसके बाद सेकंड है पूर्ति कर की वसूली। तो वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा तो सेवाएं उपलब्ध होने वाले स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर कर वसूल किया जाता है। तीसरा है जीएसटी काउंसिल। वसेक की संपूर्ण कार्यवाही वसेक मतलब के जीएसटी के अंतर्गत
जीएसटी काउंसिलिंग के अंतर्गत होती है। जीएसटी काउंसिलिंग में प्रत्येक राज्य प्रतिनिधित्व रखता है और उसके अध्यक्ष के रूप में केंद्र के वित्त मंत्री कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद जीएसटी का दर। जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा घोषणा की जाती है, मतलब कि जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा जीएसटी का दर की घोषणा होती है। इसके बाद आयात और वसूली। वस्तुओं और सेवाओं की आयातों को अंतर्राज्यीय पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। इसके बाद वसेक वापसी जमा। खरीदी के समय चुकाया वसेक बिक्री करते समय भुगतान पात्र वसेक में से मजरे मिलता है, मतलब कि प्राप्त होता है। मजरे मिलता है मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद है कर वितरण। केंद्र और राज्य के बीच वसेक के वितरण के संदर्भ की योग्य व्यवस्था उपस्थित की जाती है। उसके बाद कर निर्धारण। जीएसटी का दर वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। इसके बाद पूर्व निर्धारित कर का ढांचा। वसेक का वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाले दर का पूर्व निर्धारित ढांचा मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया होता है। इसके बाद पांच वसेक कानून। वसेक के अनुसंधान में कुल 5 कानून पारित किए गए हैं। इसके बाद समानता। समग्र देश में वसेक के संदर्भ में कानून, नियम, प्रक्रिया और कर का दर समान रखा गया है। इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं तथा दोनों की पूर्ति। तो पहला है उसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति। इस प्रकार की पूर्ति में वस्तुओं अथवा तो सेवाओं अथवा तो दोनों संबंधित राज्य अथवा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध कराई जाती है। इन संजोगों में 2 प्रकार के कर लिए जाते हैं। यदि राज्य हो तो केंद्रीय वस्तु और सेवाओं का कर, संक्षेप में उसको सीजीएसटी, और राज्य वस्तुओं और सेवाओं का कर, संक्षेप में उसको एसजीएसटी, मतलब कि राज्य जीएसटी लागू पड़ता है। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में सीजीएसटी और केंद्र शासित वसेक यूटीजीएसटी लागू पड़ता है। इसके बाद है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति। इस प्रकार की पूर्ति में वस्तुओं अथवा तो सेवाओं अथवा तो दोनों की पूर्ति अपने राज्य केंद्र शासित के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। इन संयोगों में एक ही प्रकार का कर वसूल किया जाता है, जिसे संकलित वस्तु और सेवाओं के कर के रूप में संक्षेप में आईजीएसटी के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद जीएसटी का लाभ। एक ही कर, मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर के स्थान पर एक ही कर की व्यवस्था की गई है। इसके बाद सरल कर व्यवस्था। विविध प्रकार के परोक्ष करों को रद्द करने से कर व्यवस्था सरल बनती है। इसके बाद दोहरा कर दूर, मतलब कि पहले जो दोहरा ज़्यादा कर जो भरते थे, अब वो कर दूर हो गया। भाव में कमी अथवा कमी का उपभोक्ताओं के लिए वस्तु और सेवाओं के लिए भाव में कमी हो जाती है। इसके बाद समान कर। समान कर समग्र देश में समान कर की व्यवस्था निर्मित हुई है। इसके बाद कर चोरी में कमी। कर चोरी में दूषण में कमी और कर व्यवस्था में पारदर्शिता प्रस्थापित होती है। इसके बाद वसेक वापसी जमा। खरीदी पर चुकाया गया वसेक बिक्री पर भुगतान पात्र वसेक में से मजरे मिलता है।
इसके बाद अर्थतंत्र में उपयोगी। अर्थव्यवस्था में मजबूताई प्राप्त होती है। इसके बाद है समान प्रादेशिक विकास, तो राज्यों का समान विकास होता है। इसके बाद है वस्तु और सेवाओं का दर, मतलब कि जीएसटी का रेट कितना है, तो इसमें परिशिष्ट दिया है और वशेक का दर दिया है। तो अंतर राज्य, मतलब कि दो राज्यों अथवा तो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पूर्ति संकलित IGST। इसके बाद अंतर राज्य, संबंधित राज्य अथवा तो केंद्र शासित प्रदेश में ही आंतरिक पूर्ति, तो CGST और SGST। परिशिष्ट 1 के अनुसार IGST 5%, तो इसके अंदर CGST 2.5% और SGST भी 2.5%। अगर 12% हो IGST तो CGST 6% और SGST 6%। अगर 18% IGST हो तो 9% CGST और 9% SGST। इसके बाद यदि 28% हो तो 14% CGST और 14% SGST। उसका जो रोजनामा है वो हम रोजनामा के चैप्टर सीखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे।